Good morning, dear students. My name is Sudesh Shukla, and I used to teach a subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, hope you are well nowadays. So, let's start for today's lecture. As in our previous discussion, we have covered the topic energy band diagram for intrinsic and extrinsic semiconductors. डियर स्टूडेंट्स, डेली मैं पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैं पढ़ाया रहता हूँ उसको एक बार थोड़ा सा कुछ मिनट्स के लिए मैं ओवरव्यू इसलिए देता हूँ सो मैं डैट यू कैन रिकॉल माय वर्ड्स कि जो मैंने आपको बताया रिगार्डिंग एनी डेफिनेशन और द टर्मिनोलॉजी विच आई हैव यूज्ड ड्यूरिंग आवर डिस्कशन उनको आप रिकॉल कर सके, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि इसको क्या बताने की आवश्यकता है क्योंकि हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या जब टॉपिक ब्रेक हो तब हम ही इसको डिस्कस करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स सिलेबस की डिज़ाइनिंग जब भी की जाती है तो इस प्रकार से की जाती है कि उसमें हर अगला टॉपिक जो है वो प्रीवियस से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रखता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारे 5th यूनिट में मॉसफेट पढ़ना है हमें वो हम पहले पढ़ लेते, या ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, या रैंडमनेस होती। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये सीक्वेंस इसी वजह से है कि आप अगले आने वाले टॉपिक को पीछे से रिलेट कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेमीकंडक्टर कि अगर वो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक का केस होता है तो क्या रीज़न बनता है कि वे से इट टू प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मैंने आपको बताया। फिर उसी दौरान मैंने डिस्कस किया था अबाउट द चार्ज कैरियर्स को लेकर। सो लेट मी राइट माय टॉपिक फर्स्ट, आफ्टर इट ऑल वी विल गो थ्रू द डिस्कशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर कैरियर ट्रांसपोर्ट, द टॉपिक कैरियर ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, कैरियर क्या है ये भी आपको पता है और ट्रांसपोर्ट क्या है ये भी आपको पता है। दोनों टर्मिनोलॉजी से आप अवेयर हो, बस टेक्निकली आप अवेयर नहीं है कि टेक्निकली किस प्रकार से कहते हैं। जैसे कैरियर सेम वही काम जो कि साइकिल के कैरियर का होता है, उसी टाइप का कुछ है। ट्रांसपोर्ट सेम वही काम जो ट्रांसपोर्टेशन जनरली हम यूज करते हैं, सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस उसको हम अपने सब्जेक्ट में किस प्रकार से देखेंगे टुडे आई विल लेट यू नो। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस टर्म कैरियर, हमने आपको बताया पिछले डिस्कशंस के दौरान कि हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और मैंने आपको नीड भी बताई थी कि व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू फॉर्म एन टाइप और पी टाइप। मैंने बताया था कि इफ वी आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने क्यों यूज करना है ये भी रीजन मैंने आपको बताया था। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको एन टाइप या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बताया था उस दौरान मुझे याद है कि मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये ध्यान देना होगा कि जब मैं एन टाइप बता रहा था उस दौरान मैंने बताया था कि उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे दैट वाज इलेक्ट्रॉन्स, एंड if we are talking about the minority charge carriers for n-type extrinsic semiconductor that was our holes। तो वहां इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स की हमने डिस्कशन की थी that was what, that was basically charge carrier। ये वही कैरियर्स की हम बात करते हैं। हम यहाँ पे जो बातें करेंगे ऑलमोस्ट 90% सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके ही करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, what happened, let me silent my phone first because disturbance, noise, we can't ideate anything। noise या disturbances को कभी भी हम आइडियल नहीं बना सकते, वो always and always arise होते हैं just like my phone rings। okay, that is another thing। so let's come on the topic।
कि जो मैंने इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात की थी, मैंने बताया आपको कि हमारे सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स की बात हम करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जिस चार्ज कैरियर्स की हम बात करते हैं, चार्ज कैरियर, वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। डियर स्टूडेंट्स, वो चार्ज कैरियर के तौर पे चाहे इलेक्ट्रॉन लें हम, चाहे होल्स लें। सो व्हाट हैपन कि कैरियर ट्रांसपोर्ट में हम बेसिकली देखते हैं कि किस प्रकार से these charge carriers were responsible for the flow of current, क्योंकि हमारे डिवाइस के लिए करंट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और हमारे नहीं, वो डिवाइस आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी डिवाइस हो, उस डिवाइस के लिए जो सोर्स होता है उस डिवाइस का एप्लीकेशन लेने के लिए, दैट इज नथिंग बट द करंट, करंट ही चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि द प्रॉपर्टी फॉर सेमीकंडक्टर इज दैट कि we can control the number of charge carriers. In turn, if I say we can control the conductivity for the semiconductor material, in turn I can say कि we can control the flow of current, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रॉपर्टीज के तौर पे अवेलेबल है। सो कैरियर ट्रांसपोर्ट में हम बेसिकली देखते हैं कि किस प्रकार से विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरियर करंट फ्लोज, करंट फ्लो करती है। तो करंट की जब बात आती है डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल टॉकिंग अबाउट द करंट, तो मैंने आपको बताया था कि करंट को हम दो टाइप से देखते हैं। फर्स्ट वन वाज ड्रिफ्ट करंट एंड सेकंड इज डिफ्यूजन करंट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर हम करंट की बात करते हैं डिवाइसेस में, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, so we have basically two type of currents, drift current and diffusion current. Dear students, one thing you have to clear yourself कि ये करंट के दो टाइप्स सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल में एग्जिस्ट करते हैं। ये दो टाइप्स करंट की, ये कंडक्टर्स में नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जिस्ट किस में करती हैं, सिर्फ ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट करती है कंडक्टर्स में। सो अगर मैं करंट की दो टाइप्स बताता हूं कि एक ड्रिफ्ट है और एक डिफ्यूजन है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर, एंड नो डाउट आई एम द फैकल्टी फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आई विल लेट यू नो अबाउट द सेमीकंडक्टर। सो आई विल ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की ही मैं बात करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया कि करंट दो तरीके के हैं सेमीकंडक्टर्स में, एक ड्रिफ्ट करंट है और एक डिफ्यूजन करंट है। सो इन दिस टॉपिक कैरियर ट्रांसपोर्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरियर से हमें करंट मिलती है। तो उस करंट में हमें जो मिलती है वो करंट दो तरह से हो सकती है, आइदर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी और टाइप, ड्रिफ्ट करंट। हम पहले ड्रिफ्ट करंट के बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इट इज बेसिकली। ड्रिफ्ट करंट, डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ड्रिफ्ट करंट बताऊंगा, एंड आफ्टर इट ऑल आई विल लेट यू नो अबाउट दिस डिफ्यूजन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन कि जब हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होती है ड्रिफ्ट, जहां कहीं भी ड्रिफ्ट टर्म आता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम टाइप ऑफ फोर्स, या ये करंट जो एग्जिस्ट कर रही है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि इफ वी आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी दिस ड्रिफ्ट, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग द टर्म और वी आर यूजिंग दिस टर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम टाइप ऑफ फोर्स। हम किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो करंट हम बात कर रहे हैं वो किसी फोर्स की वजह से मिल रहा है, और ये टॉपिक आ रहा है कैरियर ट्रांसपोर्ट के इनसाइड, दैट मीन्स जहां कैरियर के मूवमेंट हो रहे हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। ये आपने रिलेट करना है। आई विल कंक्लूड, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ड्रिफ्ट करंट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि जो हमें मिलने वाली करंट है, और मैंने आपको बताया था और आपको पता भी है कि करंट की बात हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि
कैरियर्स वाइब्रेट या मोशन में ना हो. इफ द कैरियर्स और द पार्टिकल्स और द whatever is being, if it is in rest, it is not moving, so we can't say that there is the existence of current. So let me draw a diagram just for the understanding of this drift current. I am just taking a piece of semiconductor. I am just taking a piece of semiconductor and I have just connected it with a battery. I am just connecting this piece of semiconductor with this battery. Let me take some of the colorful chart. Okay, see, मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया और उसको किसी बैटरी से मैंने कनेक्ट किया. ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल. Why I am just taking this battery? Because I have told you earlier that if we are talking about drift current, we are in need of some external energy, some external force, some external source, और जिसके तौर पे हम कंसिडर कर रहे हैं बैटरी को, डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट हैपन कि जब हम बैटरी को लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होती है, इन टर्न उनके अपोजिट करंट फ्लो करता है. इफ आई एम टेकिंग दिस टू बी अ सेमीकंडक्टर and I am considering electron, and while showing the direction for these electrons, I will show the movement of electrons in this direction. Dear students, one thing I want to make sure that जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा. एंड वी ऑलवेज नो कि बैटरी से प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करती है इस डायरेक्शन में, आई हमें मिलती है और उसके अपोजिट ही हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए मिलते हैं. ऐसा ऑब्जर्वेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट करंट, आई हैव अ रिलेशनशिप V is equals to IR. We all know this relationship, Ohm's law, voltage, current and resistance. So dear students, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव सम वेलोसिटी. कुछ वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं. तो लेट मी राइट दिस वेलोसिटी एज ए VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, dear students, that will be directly proportional to this E. अगर हमने कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया, उसके अक्रॉस बैटरी लगाया हमने और इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी that will always be constant. One thing you have to make sure and kept in your mind that the velocity for these electron will be constant, and that velocity for these electron will be proportional to this electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. एंड इफ आई वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, आई हैव टू पुट और यूज सम कांस्टेंट, एंड दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय mu n. And dear students, mu n is nothing but the mobility of charge carrier, and here I am considering charge carrier as a electron. That's why I have written n. मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी मैं n यूज करूंगा, that means कि I am talking about the number of free electrons, and somewhere if I am using p, not correlate with the p that of momentum. If I somewhere write a p, that means I am talking about the concentration of holes. तो यहाँ mu n मतलब मैं बोलता हूँ मोबिलिटी की, इस मोबिलिटी की. और ये जो डियर स्टूडेंट्स मोबिलिटी है, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स. ये मटेरियल्स पे डिपेंड करती है. एंड टाइप ऑफ डोपिंग, टाइप ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करती है जो मोबिलिटी है. डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल्स पे डिपेंड, ये मोबिलिटी क्या है, पहले हमें ये तो पता लग गया कि मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, उसकी जगह मैंने कोई कांस्टेंट लिया और ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी मोबिलिटी कहलाती है. दिस इज नथिंग बट द मोबिलिटी. इसको हम मोबिलिटी कहते हैं. और मोबिलिटी हमारी मटेरियल और टाइप ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करती है. डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल्स
अगर सिलिकॉन का है तो मोबिलिटी फॉर चार्ज कैरियर्स विल बी डिफरेंट कंपैरेबली टू मटेरियल अगर जर्मीनियम का है। जर्मीनियम के अकॉर्डिंग, सिलिकॉन के अकॉर्डिंग और भी जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, गैलियम आर्सेनाइड के लिए हर किसी मटेरियल टू मटेरियल मोबिलिटी की वैल्यू अलग होगी और वो मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स के लिए भी अलग होगी। ऑलवेज वी से कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाई और ग्रेटर देन दैट ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स। और टाइप ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करेगा। जिस प्रकार से हम डोपिंग बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घटेगी, या डोपिंग कम करेंगे तो मोबिलिटी ज्यादा रहेगी। जिस प्रकार से मोबिलिटी का डोपिंग से रिलेशनशिप है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब डोपिंग से कहीं ना कहीं मोबिलिटी अफेक्ट होती है, मटेरियल से भी कहीं ना कहीं मोबिलिटी अफेक्ट होती है। सो दिस इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें पता लगा जब मैंने ये लिया। और फिर इस कॉन्सेप्ट से ही हम करंट देखेंगे, क्योंकि हमें देखना है डियर स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट करंट के बारे में। लेट्स सी V इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ है एंड बेसिकली ये होल्ड करता है आपका फॉर कंडक्टर्स। बट डियर स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग हियर और टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। तो लेट्स सी कि सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा। तो इसके लिए हमें क्लियर करना होगा डियर स्टूडेंट्स R क्या है, और फॉर R वी कैन राइट हियर टू बी V by I। मैं इसको V by I लिख सकता हूं। और R अगर मुझे डिफाइन करना हो सेमीकंडक्टर के लिए तो आई विल राइट R टू बी रो L by A। सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस, देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां कंडक्टर लेता तो सिंपली मैं V इक्वल्स टू IR से यहां से I करंट बता देता। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर। हमने जो अंडर कंसिडरेशन लिया हुआ है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर, पीस ऑफ सेमीकंडक्टर लेने पे मुझे इस R को जस्टिफाई करना होगा, और R को मैं एज ए रेजिस्टेंस इन कंडक्टर से मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुझे सेमीकंडक्टर में उस R को मुझे डिफाइन करना होगा रो L by A के रिलेशनशिप से। तो L तो लेंथ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनके साथ कोई समस्या नहीं है। द प्रॉब्लम और द इश्यू इज विद दिस रेजिस्टिविटी। सो लेट अस calculate while taking the piece of semiconductor कि what is its resistivity. So let me draw a diagram just for the observation of this R। या resistivity के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं फिर से एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर ही लेता हूं और उसी से हम समझेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या है। जनरली ऑब्जर्वेशन हम देख लें किसके लिए, फॉर द रेजिस्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स मैं इसी जो सिलेंड्रिकल शेप का सेमीकंडक्टर था उसी को मैं जनरली इस शेप का लेके हम ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। एंड फ्यू ऑफ द थिंग्स आई एम गोना चेंज कि यहाँ पे बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल को हम कंसिडर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स VB। मैं इसको VB ले लेता हूँ, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में VB ले लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ हियर इस स्ट्रिप से यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज्ड बिकॉज आई विल क्लियर योर सेल्फ। आई एम टेकिंग दिस हाइट टू बी H। मैं इस हाइट को H ले लेता हूं एंड आई एम टेकिंग दिस डायमेंशन एज ए L लेंथ एंड दिस टू बी W। इसको मैं W ले लेता हूं, विड्थ ले लेता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स मैंने सेमीकंडक्टर लिया और बैटरी मैंने कनेक्ट किया। ये ऑब्जर्वेशन देखना है कि किस प्रकार से मैं रो को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो लेट अस सी, यहां पे जो मैंने सेमीकंडक्टर लिया उसके क्रॉस लेंथ, विड्थ और हाइट रखी है मैंने। सो व्हाट हैपेंड, आई एम
कंसिडरिंग दैट, अभी मैंने इस एग्जांपल से बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स ये होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इन टर्न इस डायरेक्शन में हमें आई करंट मिलेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इधर से जाते हैं एंड आई एम कंसिडरिंग दिस एरिया, लेट मी चेक if I have available a new chart for this. If I am talking about this area, अगर इस एरिया के क्रॉस में बात करता हूं और मैं कंसिडर करता हूं कि ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज v, इस डिस्टेंस को मैं v कंसिडर करता हूं। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस एरिया से होते हुए गुजर रहे हैं और वो इस पॉइंट से मैं इस तक के डिस्टेंस में v डिस्टेंस ले लेता हूं। आई एम कंसिडरिंग दिस v एज ए डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस ले लेता हूं v। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ आई हैव टू डिफाइन I, अगर मुझे करंट डिफाइन करना हो तो आई विल से चार्ज पर यूनिट टाइम। यू ऑल नो अबाउट द करंट, कि अगर I को मुझे डिफाइन करना हो तो आई विल से कि चार्ज पर यूनिट टाइम। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि इफ आई हैव टू फाइंड, so what this, first of all, if I have to define this v which I am taking as a distance, I can define it like a v is the distance covered by carrier in 1 second. I am considering v a distance per unit second in 1 second. I am considering this v distance, ये वो डिस्टेंस है जो कि 1 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन्स तय कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं और मैं इस एरिया के क्रॉस हम कुछ कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली कि टोटल नंबर ऑफ कैरियर ट्रेवल, लेट मी राइट हियर कि आई हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर travel v distance in 1 second, that will be equals to एरिया में मुझे फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, क्योंकि आई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट टाइम को ही हमें देखना है, चार्ज की हम बात करते हैं करंट के लिए, तो उसी के लिए हम देख रहे हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ट्रेवल v डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, तो उसको हम डिफाइन करेंगे इस एरिया को जो कि होगा h इंटू डब्ल्यू विथ द डिस्टेंस v into the number of free electrons n into charge of that free electrons. So dear students, let me put chalk here. Okay, मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ट्रेवल v डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। सी, अगर डिस्टेंस v कंसिडर करते हैं और 1 सेकेंड हम लेते हैं, दैट मीन्स दैट v इज सेम एज ए वेलोसिटी फॉर दैट चार्ज कैरियर, क्योंकि वेलोसिटी को हम कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट टाइम, एंड डिस्टेंस वी आर टेकिंग v पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड कंसिडर कर रहे हैं। सो तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो इस दूरी को तय करते हैं 1 सेकेंड में, यहां से यहां तक जो जाते हैं चार्ज कैरियर, वो होता है कुछ SW, V and Q। सो मैं अगर करंट की बात करता हूं तो आई कैन राइट करंट टू बी I इज इक्वल्स टू म्यू n इंटू E इंटू
HW इंटू N इंटू Q। मैं लिख सकता हूं why I have written this, because I is equals to, we all know कि अगर जो ये V की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम डिस्टेंस पर यूनिट सेकेंड देख रहे हैं, that is nothing but the dear students velocity। ये उसी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी का E के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, मैंने सिंपली इस V को रिप्लेस किया म्यू एन ई से। अब हम यहाँ V को डिस्टेंस पर यूनिट सेकेंड जो हम लेके चल रहे थे, अब उसको हम वेलोसिटी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, और वी विल से म्यू एन ई एच डब्ल्यू इंटू एन क्यू। And dear students, what is this basically? HW is height into width is nothing but the area. This E, अगर इस E को मैं डिफाइन करूं तो I can define it like a V by L. I have to write VB because यहाँ मैंने पोटेंशियल VB ले रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर यूनिट लेंथ रखा, this mu n as it is I into N into Q. So I can write here I is equals to VB mu n. I am doing nothing, I am just arranging all these terms, N into Q. ये कुछ हमें इस प्रकार से करंट मिलेगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस I को यहां पे रखता हूं, I am just, or let me write it like VB by I. If I am writing here VB by I, what I have, L will be in the numerator, by A into 1 upon mu n dot Q into N। जय स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ होल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ n और म्यू n सफिक्स में लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास कुछ ये रिलेशनशिप आता है, एंड आई होप कि जब आप इससे कंपेयर करोगे तो यू हैव V by I. V by is nothing but the R. You can write here in this place, this can be replaced by R. L by A is the separate term, and at the place of resistivity I have this value. That means rho is equals to, I can write 1 upon mu n Q into N. तो रेजिस्टिविटी हमारी निकल के आ जाती है म्यू एन इंटू क्यू इंटू एन। एंड डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी हैव द वैल्यू फॉर दैट रेजिस्टिविटी, इफ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, आई कैन, while putting this value in this, I can consider that Ohm's law can be implied in this semiconductor. Semiconductor में हम easily Ohm's law को imply कर सकते हैं। So if I am taking this to be a value for the current, अगर मैं करंट के लिए ये वैल्यू कंसिडर करूं तो आई कैन राइट I is equals to VB dot mu n dot A by L dot N into Q. So dear students, if I can write, this is one of the form of the equation, and if I am considering this current equation, I can also write, or I can write I is equals to mu n E A into N dot Q. So dear students, मैंने बात किया, ये हमारे पास कुछ करंट की इक्वेशन निकल के आई। तो अगर करंट की मैं बात करता हूं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आती है। एंड इफ आई एम कंसिडरिंग होल्स की अगर हम बात करते हैं,
और इलेक्ट्रॉन्स की भी, तो हम लिख सकते हैं इसको, आई कैन राइट इट लाइक ए म्यू एन ई ए एन क्यू प्लस म्यू पी, क्योंकि म्यू एन अगर इलेक्ट्रॉन्स की करस्पॉन्डिंग मोबिलिटी है तो होल्स की करस्पॉन्डिंग म्यू पी होगी, ई ए पी इंटू क्यू. So I am just taking about common term outside of this bracket. I can write it like a mu n, n mu n plus p mu p. And dear students, this I is nothing but the drift current which flows across this semiconductor. इस semiconductor के across जो drift current flow हो रही है, that is basically given here. इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं. मैं कंडक्टर की बात करता तो कंडक्टर के टर्म्स में सिर्फ यही टर्मिनोलॉजी यूज होती, करंट की यही डेफिनेशन यूज होती, क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन. बट हियर आई एम कंसिडरिंग द मटेरियल टू बी ऑफ सेमीकंडक्टर टाइप. तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरियर्स होंगे जैसा कि मैंने बताया, और होल्स भी होंगे. तो यहां पे मैंने I से रिप्रेजेंट किया, I इक्वल्स टू, ये इक्वेशन बनी, ये हमारी बनी. दिस इज नथिंग बट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ड्रिफ्ट करंट, और यही होती है डियर स्टूडेंट्स आपकी ड्रिफ्ट करंट. एंड इफ आई हैव टू फाइंड द करंट डेंसिटी, वी ऑल नो J इज इक्वल्स टू I बाई A. एंड इफ I am going to divide this equation with the cross sectional area, dear students, I have Q into E in bracket N mu N plus P mu P. So dear students, ये आपकी करंट डेंसिटी है फॉर ए सेमीकंडक्टर मटेरियल. आई होप आप इसको याद रखोगे कि अगर ड्रिफ्ट करंट की बात होती है डियर स्टूडेंट्स, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. एंड इफ हमें करंट डेंसिटी की इक्वेशन चाहिए तो वी कैन यूज J इक्वल्स टू क्यू ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ दैट होल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कैरियर ट्रांसपोर्ट्स फर्स्ट पार्ट, ड्रिफ्ट करंट. मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट करंट के बारे में. आई होप कि जो मैंने आज ये कवर किया टॉपिक वो आपको इजीली समझ लग गया होगा. और आई ऑलवेज यूज टू से कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनी ऑफ द टर्म ऑफ द इक्वेशन और द फिगर व्हाट इज बीइंग taught by me, you can directly ask me. So thank you so much for today. Thank you students.